महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, पत्रकार विजय सिंह पथिक की जयंती के अवसर पर ग्रेटर नोएडा में काव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कवियों ने धमाल मचा दिया। चेतना मंच की टीम भी वही थी और हमने सोचा क्यों ना हम अपने दर्शकों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आइए हमारे साथ आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मंचस्थ सभी आदरणीय भाई और उतने ही आदरणीय जो सामने बैठे हैं श्रोतागण, मैं सबको प्रणाम करता हूं पहले, और राजकुमार भाटी जी से के प्रति अपनी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मासूम गाजियाबादी की किताब के विमोचन के दिन मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और वो भी ऐसे पवित्र दिन जब विजय सिंह पथिक का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं पथिक जी की स्मृति में उनके चरणों में सर झुकाता हूँ। मेरी 4 पंक्तियां हैं। वो कहता हूँ, कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे चले गए हैं, कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। जो स्वतंत्रता के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। तो कम से कम राजकुमार भाटी ने उनका नाम जीवित रखा है, एक स्टेडियम बनवा दिया, एक आयोजन करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें कि उनके मन में उनके प्रति जो आदर है। भाटी जी इस इलाके के रत्न हैं। मेरा एक शेर है, कल एक ऐसी जगह बैठा था कि एक सज्जन मुझे अपने हीरे की अंगूठी दिखा रहे थे। तो मैंने एक शेर पढ़ा, और वो छोटे मोटे, वो भी बहुत बड़े कवि हैं। उनकी अभी जो किताब आई है 25,000 रुपए की एक किताब, तो वो उनको किसी ने दी होगी, उन्हें नजर की होगी, तो उन्होंने कहा कि अंगूठी हमें फलाने नजर की है। तो मैंने एक शेर पढ़ा कि हीरे न हमने देखे न उनकी परख हमें, हीरे न हमने देखे न उनकी परख हमें, हाँ आदमी पहचानते हैं पहली नजर में। और सबसे ज्यादा बधाई आपको देता हूँ मासूम साहब, आपकी इस किताब का विमोचन जो हुआ, और आदरणीय राजकुमार जी के पिताजी बैठे हैं, उनके दर्शन हुए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब रघुवंशी जी से मिले, ऐसे लोगों से जिनसे मिलने का मन करता था। तो पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस किताब का नाम है शायरी के कबीर। कबीर के मैं दो दोहे सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कविता कम सुनाऊंगा आज, और मैं अपनी मेरी बात सुनिए। कबीर का एक दोहा है, कहते हैं कबीर कि कभी कबीरा हर भावता, जो भगवान को पसंद होता है वो कभी कबीरा हर भावता, दूर ही से दीसंत तन खीना मन उन्मना जग रूसना फिरन। जो मन से तो पतला दुबला होता है तन से, और मन से जो विषमता है, समाज की बुराइयां हैं, उनसे खिन्न रहता है। कभी कबीरा हर भावता, दूर ही से दीसंत तन खीना मन उन्मना जग रूसना फिरन। तो उस अगर परिभाषा में देखें तो मासूम जी बिल्कुल सही उतरते हैं। इसलिए उनकी इस किताब का नाम शायरी की कबीर बहुत अच्छा सोच समझ के रखा है। मैंने कई भाषाएं पढ़ी हैं। मुझे अंग्रेजी में एमए किया, हिंदी में एमए किया, फिर उर्दू भी पढ़ी, खूब पढ़ी, कई भाषाएं जानता हूँ। मैंने आज तक किसी भाषा में ऐसा कर नहीं देखा जिसने ईश्वर को अपने पीछे चलाया हो। ईश्वर के पीछे तो सब चलते हैं, अकेला कबीर है। कहता है कि कबीरा मन निर्मल करे जैसे गंगा नीर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कबीरा मन निर्मल करे जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। तो हर अपने उनके पीछे चल रहे हैं, कबीर सुनो भाई सुनो, कबीर चले जा रहे हैं मस्ती में। तो कवि वो है जो समाज की विद्रूपता, विसंगतियां, जो बुराइयां हैं, जो उन सबके को कटाक्ष करे और उन्हें
अच्छी तरफ मोड़े, उनको दिशा दे। दिनकर जी की एक कविता है, बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। वो 4 पंक्तियां गाएंगे। बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वो ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, और बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, और बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो कविता विश्व को सुंदर बनाती है। आज खेत के बेटों के घर में धनदान नहीं है, बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाता। जैसा नंगा पैदा होता वैसा ही मर जाता। भ्रष्टाचारी, चोर, रिश्वती, बेईमान, ज्वारी, अपने कर्मों के प्रभाव से महलों के अधिकारी, और सोच रहे हैं सत्य अहिंसा मेहनत के अनुयायी, जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक दुखदाई। सोच रहे हैं सत्य अहिंसा मेहनत के अनुयायी, जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक दुखदाई। रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहे कहानी, ये लगता है नहीं रहा है किसी आंख में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए, पहले तो वो देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और अगर रहे भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहे कहानी, ये लगता है नहीं रहा है किसी आंख में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए, पहले तो वो देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और रहे भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसीलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों, कवियों, कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे लहराने लग जाए फिर से यह नंदनवन। वनवासी श्रम को मिल जाए उसका राज सिंहासन, शश श्यामला धरती उगले फिर से वो सौगातें। चांदी जैसे दिन हो जाए सोने जैसी रातें, सुप्रभात लेकर फिर आए सत्यम शिवम सुंदरम। अनायास ही हो जाए जो जन को हृदयंगम, जिससे कोई ये न कहे हमें उत्कर्ष नहीं है, और जिससे कोई ये न कहे ये भारत। किसी की खेती, किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल, किसी की जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं है। किसानों के साथ जो हो रहा है, और समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई कहानी। सितम की छांवों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी, और उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नजर मिलाओ। वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। समझ में नहीं आ रहा है, गजल सुनाऊं, एक लंबी कविता सुना। वो ये है, ये कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। रामकृष्ण की तपोभूमि थी ये, इसमें खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, चांदी जैसे दिन थे इसके सोने जैसी रातें। सुप्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां, वही वही बहती थी इसमें दूध दही की नदियां, पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर ये फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने क्यों उपवन में उपवन का आनंद नहीं है। कहाँ गई वो शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कहाँ गई वो शस्य श्यामला धरती की सौगातें। कौन चुराता है सोने के दिन, कौन सुनाता है सोने के दिन चांदी की रातें। किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके बदले का उजियारा। और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज। तब मुझको लगा आज क्या हर्ष नहीं है क्या, तो अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर अब कविता सुनिए, मैं यहाँ थोड़ा मोड़ देता हूँ।
और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, जिनके पूर्वजनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया ऐसा रूप घिनौना कि लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारत। घर घर उनके चित्र टंगे पर आदर्श नहीं है। इसी बात को मैंने कहा है कि और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, जिनके पूर्वजनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। हम फकीरों को न कुछ भी चाहिए, हम फकीरों को न कुछ भी चाहिए, पर देखना कल अमीर शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा, कल अमीर शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। और तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब। वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा, वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। और हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, ये शेर सुनिए, हर दिवाली को, हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। और सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। बोला हाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह, ये कहाँ सोचा था मुझको ही चुरा ले जाएगा। लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह, पर एक दूसरी तरह के लोग होते हैं। वो लोग कैसे होते हैं कि उसको मुझको खुशफहमी में रखने का उसे कोई शौक है, मुझको खुशफहमी में रखने का उसे कोई शौक है। खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा, खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा। और हाथ फैलाए उदय मजबूरियों के सामने, हाथ फैलाए उदय मजबूरियों के सामने, उससे पहले कारवां अपना बढ़ा ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे दर्शक ताली बजाते नहीं थक रहे थे। खैर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रोग्रामों का लुत्फ उठाने के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।